बेसिक एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम मिशन हर घर चिकित्सक को सफल बनाने के लिए पूरे भारतवर्ष से हम सभी लोग यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे उपस्थित हुए हैं। आप सभी ने इस मिशन को आगे बढ़ाने में अपनी इच्छा दिखाई है, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इस मिशन को हम सभी मिल के सफल बनाने का काम आगे बढ़ाते हैं, राइट। तो अभी जो क्लास होने वाली है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, ठीक है। अभी जो क्लास होने वाली है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। ये बेसिक एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम है। यूं तो ये पेड कोर्स था पहले, इसके लिए कुछ न कुछ दक्षिणा ली जाती थी, राइट। लेकिन संस्था ने डिसाइड किया नहीं, इस विधा को हर घर तक पहुंचाना है फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी से कुछ भी नहीं लेना है, ठीक है। तो ये सभी के लिए फ्री में है, किसी को कुछ इसके लिए देना नहीं है। बाकायदा इस कोर्स का रिकॉर्डिंग, पीडीएफ और सर्टिफिकेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसके लिए कुछ भी पे करने की आवश्यकता किसी को भी नहीं है, राइट। ये क्लास 3 भाग में कंप्लीट होगा, 3 भाग में कंप्लीट होगा। पहला पार्ट रहेगा थ्योरी का, पहला पार्ट रहेगा थ्योरी का, जिसमें हम एक्यूप्रेशर के सिद्धांतों को समझेंगे, राइट। एक्यूप्रेशर के सिद्धांतों को समझेंगे। दूसरा पार्ट ये रहेगा प्रैक्टिकल का, उन सिद्धांतों के आधार पर हम प्रैक्टिकली ट्रीटमेंट करके देखेंगे कि किस तरह से अपनी बॉडी के ऊपर हम सीखे गए सिद्धांतों के आधार पे बीमारियों को ठीक करने का कार्य कर सकते हैं। तीसरा पार्ट रहेगा क्वेश्चन आंसर सेशन। क्या है कि जब लगभग लगभग दोनों पार्ट आप कंप्लीट करते हैं तो आपके मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं, इसीलिए इसका तीसरा पार्ट भी रखा गया है, वो है क्वेश्चन आंसर सेशन, जिसमें आपके मन की कंफ्यूजन, आपके मन में उठे हुए सवाल सभी दूर किए जाएंगे, राइट। तो क्या सभी लोग तैयार हैं इस क्लास को करने के लिए? यदि तैयार है तो चैट बॉक्स में मुझे वाई लिख के जवाब देंगे, फिर मैं क्लास के रूल्स रेगुलेशंस और क्लास को स्टार्ट करूंगा। बहुत अच्छा डॉक्टर अब्दुल जी, थैंक यू। नीरज शर्मा जी, बहुत अच्छा। तो क्लास अब हम लोग शुरू करेंगे। देखिए, क्लास को करने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। शायद आप लोगों में से कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं भी पता हो। मैं बता देना चाहता हूँ, इस क्लास को करने से पहले आप किसी ऐसे जगह पे बैठे जहां आपके पीछे से कोई नॉइज ना आवे, पीछे से डिस्टरबेंस ना आवे, क्योंकि ये विधा जो अभी आप सीखने वाले हैं अमूल्य है, इसका कोई मोल नहीं है। आप अभी आप विश्वास करिए, हमारे शरीर में, हमारे घर परिवार में छोटी मोटी बीमारियां जब आती है, हम लोग क्या करते हैं, उन चीजों को इग्नोर करना चालू करते हैं। क्यों इग्नोर करना चालू करते हैं? क्यों इग्नोर करना चालू करते हैं? क्यों? क्योंकि हमारे पास समय नहीं होता, हमारे पास समय नहीं होता, और हम लोग उसको धीरे धीरे करके इग्नोर करते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि इग्नोर करते करते चीजें हमारे हाथ से निकल जाती है और बीमारियां जटिल हो जाती है, राइट। बीमारियां जटिल हो जाती है, उस समय हमारे हाथ से वो निकल चुका होता है, और नहीं चाहते हुए भी हम सभी जिंदगी भर दवाइयां खाने के लिए बाध्य होते हैं, और हमारे शरीर में तकलीफ होती है अलग से, राइट। तो इन चीजों को दूर करने के लिए हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, इन परेशानियों को खत्म करने के लिए हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। संस्था ने ये विधा आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, राइट। तो इसकी इसकी हमें वैल्यू समझनी चाहिए, राइट। बोलते हैं ना, जो चीजें फ्री में मिलती है उसकी कोई मूल्य नहीं समझता लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें समझना पड़ेगा, जो चीजें हमें मिल रहा है एटलीस्ट उसकी मूल्य को हमें समझना पड़ेगा, क्या चीज हमें मिल रहा है, राइट। तो चलिए, इस क्लास को करने से पहले हमें किसी ऐसे जगह में बैठा हुआ होना चाहिए जहां पीछे से कोई नॉइज ना आवे, हल्ला ना हो, गुल्ला ना हो, हम शांति से क्लास को कर सके। दूसरी, कि हमारे पास नोटबुक और पेन अवश्य हो, नोटबुक और पेन अवश्य हो। तीसरी, कि हम क्लास के बीच में कोई भी क्लास के बीच में कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर के लिए अलग से तीसरा पार्ट रखा गया है,
बीच में कोई कुछ सवाल नहीं करेंगे, इससे डिस्टरबेंस होती है, क्लास का रिदम टूटता है, राइट, क्लास का रिदम टूटता है। इसलिए हमें आवश्यक इस बात का ध्यान रखना है कि जब क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा तभी क्लास हम अपना सवाल पूछेंगे, ठीक है। और देखिए, किसी भी विधा को सीखने की जो कला है, सिखाने की जो कला है, वो ये है कि सीखने वाले और सिखाने वाले को आमने सामने होना चाहिए, एक दूसरे का आई कांटेक्ट होना चाहिए। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे 80 से प्लस लोग हैं और बहुत सारे लोग कैमरे के पीछे छुप के बैठे हैं। ऐसे में विधा सीखी नहीं जाती। हमें किसी भी विधा को सीखने से पहले सीखने वाले का और सिखाने वाले का आई कांटेक्ट हो, इसका अवश्य ध्यान रखना चाहिए। यदि हमने इन बातों को ध्यान में रखा तो जो विधा हम सीखने के लिए यहाँ बैठे हैं अच्छे से सीख पाएंगे और हमें सीखने में मजा आएगा। हम फुल एंजॉय करेंगे, राइट। इसीलिए आवश्यक है कि जो लोग अभी भी कैमरे के पीछे छुप के बैठे हैं फटाफट अपना कैमरा ऑन करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी प्रैक्टिकल की क्लास होने वाली है पार्ट 2 में। जब प्रैक्टिकल की क्लास होगी तो मैं जो चीज कह रहा हूँ क्या आप समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, मैं कैमरे के माध्यम से देख भी तो पाऊं कि आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे, राइट। इसलिए आवश्यक है कि हम कैमरे में जरूर रहें, राइट, कैमरे में जरूर रहें। तो चलिए यहाँ पे मैं थोड़ी सी अपने बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर दीपक विश्वकर्मा है। मैं झारखंड के धनबाद जिले में, धनबाद जिला को यूं तो कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत की कोयला राजधानी कही जाती है। पूरे देश में सबसे ज्यादा कोयला कहीं निकलता है तो वो धनबाद में निकलता है। यहीं पे एक छोटी सी क्लिनिक है हमारी जहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ। पिछले 10 वर्षों से मैं चिकित्सा के क्षेत्र में कार्यरत हूँ, योगदान दे रहा हूँ, देश को स्वस्थ बनाने में थोड़ी बहुत सहायता कर रहा हूँ, राइट। और मिशन हरगस चिकित्सक को सफल बनाने में लगभग लगभग हमारे साथ 10,000 लोग जुड़े हुए हैं। और यूं तो 4,000 ट्रेंड स्टूडेंट, हमारे से सीखे हुए स्टूडेंट 4,000 पूरे भारतवर्ष में हैं। 200 पर्सनल वेलनेस कोच हैं जो भारत के अलग अलग भागों में कार्य कर रहे हैं। तो ये छोटी सी मेरी इंट्रोडक्शन थी। अब थोड़ा सा आप लोग बता दीजिए कि भारत के कौन कौन से हिस्से से आप लोगों ने क्लास को ज्वाइन किया है, कहाँ कहाँ से ज्वाइन किया है, ताकि मुझे भी पता चले कि इस विधा को आगे बढ़ाने के लिए लोगों ने कहाँ कहाँ से ज्वाइन किया है। थोड़ा चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिए मुझे कहाँ कहाँ से आप लोगों ने क्लास को ज्वाइन किया है। पुणे से? अभी रिसेंटली मैं पुणे गया था, पंजाब। पुणे, पंजाब। जी जी, पुणे। बहुत अच्छा। भागलपुर, मुंबई, जम्मू, चंडीगढ़, प्रयागराज। बहुत अच्छा। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुड़गांव, दिल्ली, दरभंगा, हावड़ा। बहुत अच्छा। दिल्ली, दिल्ली, राजकोट, भोपाल, दिल्ली, मुंबई। बहुत अच्छा। मतलब कि पूरे भारतवर्ष के अलग अलग कोने से हम सभी यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे उपस्थित हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, इस मिशन को हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। इस मिशन को हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ करते हैं, राइट। देखिए, यूं तो अलग अलग जगहों पर अपनी ऑफलाइन प्रैक्टिकल क्लास भी हुआ करती है। तो जब जहां आपके नियर बाय क्लास होगी आप लोग हमसे फिजिकली मिल पाएंगे और फिजिकली ट्रेनिंग भी ले पाएंगे, ठीक है। तो आगे चल के जब कहाँ जहाँ पे हुआ करेगी, जहां से आपको लिंक मिली है, जिस ग्रुप से आपको लिंक मिली है उस ग्रुप में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, राइट। तो चलिए, एक्यूप्रेशर के सिद्धांतों को हम लोग थोड़ा समझते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, क्लास को हम लोग 3 भागों में कंप्लीट करने वाले हैं। पहला भाग थ्योरी, राइट, थ्योरी। देखिए, यूं तो अक्यूप्रेशर का कनेक्शन हमारे जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक रहती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक रहती है, वो अलग बात है। हमें इन चीजों का ज्ञान नहीं है, हमें इन चीजों के बारे में पता नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन अक्यूप्रेशर का कनेक्शन हमारे जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक रहती है। आप देखिए, जो ही हम माँ के गर्भ से बाहर निकलते हैं, डॉक्टर या नर्स क्या करेगा? बच्चे को उल्टा लटका के पीठ में थप्पी मारेगा। क्या है ये? क्या है ये अक्यूप्रेशर ही है। क्या होता है कि उसके उसके पीठ में एन कैन प्रकार अक्यूप्रेशर के उन बिंदुओं के ऊपर प्रेशर पड़ता है जिसके चलते उसके शरीर के सारे नर्वस सिस्टम जागृत हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं और बच्चा कहाँ है कहाँ है रोने लगता है, राइट। ये क्या है? अक्यूप्रेशर है। हमारे बॉडी में एन कैन प्रकार पूरी जिंदगी में होता रहता है। हम थके हारे आते हैं कहीं से, बच्चों को कहते थोड़ा सा सर की मालिश कर दो, सर बहुत भारी लग रहा है,
राइट? और सर की मालिश करने के दौरान एन के एन प्रकार उन बिंदुओं के ऊपर जाने अनजाने में प्रेशर पड़ता है जिसके बारे में हमें नहीं पता, राइट? और जब प्रेशर पड़ता है तो हमें रिलैक्स फील होता है, हम कहते हैं बहुत अच्छा लग रहा है, राइट? तो ये क्या है? ये एक्यूप्रेशर का ही एक पार्ट है, राइट? एक्यूप्रेशर का ही एक पार्ट है। तो हमारी जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक हम एक्यूप्रेशर से जुड़े रहते हैं। हमें पता हो या ना पता हो वो अलग बात है, राइट? तो चलिए, एक्यूप्रेशर का डेफिनेशन क्या है? एक्यूप्रेशर किसे कहते हैं? एक्यूप्रेशर किसे कहते हैं? क्या डेफिनेशन है? कोई बताना चाहेंगे तो हैंड रेज कर सकते हैं। कोई कुछ बोलना चाहेंगे एक्यूप्रेशर का? की जब बात आती है हमारे मन में, जब हम अपने मन में सोचते हैं एक्यूप्रेशर के बारे में, जब एक्यूप्रेशर का शब्द जब सुनते हैं तो हम क्या सोचते हैं उसके बारे में? क्या है वो एक्यूप्रेशर? क्या है? किसी को कुछ बोलना है तो हैंड रेज कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर का डेफिनेशन क्या है? किसे कहते हैं एक्यूप्रेशर? क्या है एक्यूप्रेशर? नहीं नहीं, हैंड रेज करनी है, चैट बॉक्स में नहीं लिखना। अभी चैट बॉक्स में बंद करता हूँ, बीच में कोई मैसेज नहीं करेंगे, ठीक है? ताकि डिस्टरबेंस ना हो। हैंड रेज करनी है, ठीक है? हैंड रेज करेंगे, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, आप जो कुछ बोलना होगा बोलेंगे, फिर मैं आपको म्यूट करके आप अपना हैंड डाउन कर लेंगे, ठीक है? ऐसे करके बीच में कभी कुछ बोलना रहे तो आप इस तरह से हैंड रेज करके अनम्यूट का ऑप्शन ले सकते हैं, ठीक है? हैंड रेज करेंगे, रिएक्ट करके हैंड रेज करेंगे, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, ठीक है? एक्यूप्रेशर किसे कहते हैं? किसी को कुछ पता है इसके बारे में? जो कुछ आप जानते हैं बोल सकते हैं। जो कुछ भी आप जानते हैं एक्यूप्रेशर के बारे में बोल सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, राइट? देखिए, उषा जी ने सबसे पहले अनम्यूट किया, बहुत अच्छा। जी बोलिए, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। गुड मॉर्निंग सर। जी जी। जो अपने बॉडी के प्रेशर पॉइंट्स होते हैं उन लोग को उन्हें हम प्रेशर देके जो भी हम्म हमारी बीमारियां है उसको हम लोग रिलीज कर सकते हैं। हम्म प्रेशर पॉइंट के ऊपर प्रेशर देकर हम बीमारियों को रिलीज कर सकते हैं, बहुत अच्छा। हरीश जी। सब एक्यूप्रेशर हमारे हाथ और पाँव में, तलवों में पॉइंट होते हैं। उन हम्म पॉइंटों को दबाते हैं तो वो ठीक हो जाता है उनका। जैसे फेफड़े है, हार्ट है, हम्म, लंग्स है, मतलब सारे, पूरा शरीर के जितने भी अंग है वो हमारे तलवों में होते हैं। जी बताया जी जाता जी। है 108 पॉइंट होते हैं। ऐसे हम्म। दबाने बहुत से सारा इलाज होता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो एक्यूप्रेशर किसे कहते हैं, राइट? एक्यूप्रेशर का डेफिनेशन क्या है? ये चीजें पीडीएफ में नहीं मिलेगी। मैंने कहा ना, पीडीएफ में मिलना है, रिकॉर्डिंग में मिलना है, सर्टिफिकेट में मिलना है। कैसे मिलेगा वो सब कुछ मैं बताऊंगा, लेकिन ये चीजें पीडीएफ में नहीं मिलेगी। इसका डेफिनेशन लिखिए, सभी लोग नोटबुक में लिखिए, अपना अपना नोटबुक में सभी लोग लिख लीजिए। क्या है एक्यूप्रेशर का डेफिनेशन? किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति एक्यूप्रेशर कहा जाता है, राइट? किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा पर करने की पद्धति को एक्यूप्रेशर कहते हैं। अगेन, किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को एक्यूप्रेशर कहते हैं, ठीक है? किसी का छूटा हुआ होगा तो इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है? वहां से आप इसको दोबारा सुन के रिपीट कर सकेंगे, ठीक है? तो एक्यूप्रेशर का डेफिनेशन मैंने बता दिया, कनेक्शन मैंने बता दिया। अभी चलते हैं हम लोग एक्यूप्रेशर के सिद्धांतों के ऊपर। देखिए, जो चीज अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं ना, एक्यूप्रेशर एक्यूप्रेशर यूं तो भारतीय चिकित्सा परंपरा है। यदि लोग से पूछेंगे तो बोलेंगे चाइना से आया है। नहीं, ये हमारे भारत की मूल चिकित्सा परंपरा रही है। वैदिक जमाने में, वैदिक कालों से इसका उपयोग आता रहा है। महर्षि सुश्रुत, महर्षि वाग्भट, महर्षि पतंजलि, सभी लोगों ने अपनी संहिताओं में इसका वर्णन किया है, मर्मदात चिकित्सा के नाम से। उसी का नाम अभी चेंज करके हम एक्यूप्रेशर कहते हैं। और क्या है कि भारत के ऊपर विदेशी आक्रांताओं ने टाइम टू टाइम बहुत सारे अटैक किए हैं, जिसके चलते हमारे देश से बहुत सारी विधाओं का विलुप्त होना वाजिब है। जब उन्होंने अटैक किया और हमारे देश से इतनी सारी जो विधाएं थी वो विलुप्त होने के कगार पे आ गई, जो हम भूल चुके थे, लगभग लगभग भूल चुके थे। लेकिन हुआ ये कि भारत में आके विदेशों से विदेशों से भारत में आके कुछ लोगों ने सीख के इस विधा को अपने देश में इसके ऊपर रिसर्च किया,
वही आज दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाता है। यूं तो वैदिक काल में आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले आप देखेंगे तो हमारा भारत पूरे विश्व का एजुकेशनल हब रहा करता था। यहाँ पे लोग पढ़ने आया करते थे पूरे विश्व से, राइट। वो आज ही अलग बात है कि हमारे देश से लोग बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, राइट। लेकिन आप देखिए ना, आपको ये इसका एग्जाम्पल मिलेगा। नालंदा विश्वविद्यालय हमारा, तक्षशिला विश्वविद्यालय, अलग अलग जो विश्वविद्यालय हैं पूरे भारत में, लगभग लगभग 8 विश्वविद्यालय थे जहाँ पे लोग आके पढ़ा करते थे पूरे भारत से। तो पूरे पूरे भारत के अलग अलग जगह से लोग आके यहाँ पे पढ़ाई करते थे, और उसी कालक्रम में इस चिकित्सा पद्धति को जिन लोगों ने सीख के यहाँ से गया, अपने देश में जाके हमारे यूं तो हमारे पूरे शरीर में एक्यूप्रेशर के बिंदु होते हैं, मर्मदाब के पॉइंट होते हैं पूरे शरीर में। लेकिन कुछ कुछ जैसे बोलते हैं ना स्पेशलिटी, हाँ, विशेषज्ञ, तो वो क्या है कि शरीर के किसी एक पार्ट को किसी ने लिया, उसके ऊपर अच्छे से रिसर्च किया, और उसका रिसर्च पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। अब उसने उस विधा को अलग नाम दिया। जैसे अभी चाइना की बात कर लेते, चाइना में जब गया था तो उन्होंने हमारे शरीर के 12 इंपॉर्टेंट ऑर्गन को लिया और उसके नसों को ढूंढ के निकाला, और उसके नस के ऊपर जो बिंदु हैं उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च प्रस्तुत किया, जिसको आज हम लोग TCM के नाम से जानते हैं, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के नाम से जानते हैं, या मेरिडियन एक्यूप्रेशर के नाम से जानते हैं। या अब दूसरे देश की बात करिए, जब कोरिया गया तो वहां पे प्रोफेसर पार्क जे वू, उन्होंने क्या किया, हाथ और पैर के बिंदु के ऊपर रिसर्च किया, पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, और उन्होंने नाम क्या दिया, सुजोक एक्यूप्रेशर। लेकिन है क्या, चाहे वो मेरिडियन एक्यूप्रेशर हो चाहे सुजोक एक्यूप्रेशर, है क्या, वो एक्यूप्रेशर है। अभी अमेरिका वालों के पास गया, विलियम फिट्जराल्ड ने उसके ऊपर रिसर्च किया और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। क्या बोला उसने, कान का, फेस का, हाथ का, पैर का बिंदुओं के ऊपर जो है किसी एरिया के ऊपर रिसर्च किया, दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। क्या बोला, रिफ्लेक्स एक्यूप्रेशर है ये, रिफ्लेक्सोलॉजी है ये। लेकिन है क्या, हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति है, हमें ही उल्लू बना रहे हैं लोग, राइट। तो हमारी चिकित्सा पद्धति है, अलग अलग तरह से प्रस्तुत करके अपनी बाजार चला रहे, राइट। अभी उसी तरह से आप देखिए कान के ऊपर, कर्णबिंदु चिकित्सा, कान के ऊपर, कान वाला जो है कहाँ सीखा, फ्रांस के एक व्यक्ति ने सीखा, डॉक्टर पाउल ने सीखा, और उसके ऊपर रिसर्च करके दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, बोला ये कर्ण ऑरिकुलर थेरेपी है, राइट, ऑरिकुलर थेरेपी है। तो इस तरह से करके अलग अलग भागों, शरीर के अलग अलग भागों के ऊपर अलग अलग पद्धतियों से ट्रीटमेंट करने की टेक्निक बाजार में चल रही है। मेन थिंग इज एक्यूप्रेशर, एक्यूप्रेशर ही है। हम किसी भी टेक्निक का इस्तेमाल करें, शरीर के किसी एक भाग का इस्तेमाल करें, वो अलग बात है। अभी हम कहेंगे कपिंग थेरेपी, कभी कहेंगे कलर थेरेपी, कभी कहेंगे मैग्नेट थेरेपी, कभी कहेंगे एक्यूपंक्चर, कभी कहेंगे इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर, कभी कुछ अलग अलग टेक्निक का नाम हम देंगे। लेकिन वो क्या है, हम एक्यूप्रेशर ही कर रहे हैं, एन केन प्रकार हम अलग अलग पद्धतियों के माध्यम से एक्यूप्रेशर ही कर रहे हैं, ठीक है। ये मैंने इसलिए बता दिया ताकि आप लोगों को एक क्लैरिटी मिले। कोई कोई बोलेंगे ना सर मुझे कपिंग थेरेपी सीखनी है, कोई कहेंगे नहीं सर मुझे मैग्नेट थेरेपी सीखनी है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक्यूप्रेशर का ही वो पार्ट है? आप टेक्निक अलग सीखना चाहते हैं वो अलग बात है। मेन थिंग इज एक्यूप्रेशर के पॉइंट जो है वो महत्वपूर्ण है, कौन सा बिंदु कहाँ पर है और किस बिंदु से क्या कार्य होता है, ये यदि हम सीख जाएं तो टेक्निक का इस्तेमाल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो चीज आप सीख जाएंगे, राइट। तो चलिए अभी जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है सुजोक थेरेपी, हाथों का और पैरों के बिंदुओं के ऊपर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। यूं तो पैरों के बिंदुओं के ऊपर चर्चा हम यहाँ पे नहीं करने वाले हैं, लेकिन हाथ में जो मैं बताने वाला हूँ वही चीज एज इट इज पैर में है, ठीक है, एज इट इज पैर में है, उसी तरह से पैर में भी है। तो अभी ये जो सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है, किस आधार पे काम करता है, तो इसको लिखिए, एक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। एक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है, ये PDF में नहीं मिलेगा, ठीक है, इसलिए इसको अपना नोटबुक में लिख लेना है। एक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है, लिखिए, ठीक है। एक्यूप्रेशर थ्योरी ऑफ इक्वालिटी के ऊपर कार्य करता है, ठीक है। अभी कैसे कैसे समान होगा, देखिए शास्त्रों में कहा गया है अथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जिस तरह से
हमारा शरीर है, उसी तरह से पूरा ब्रह्मांड है। पूरे ब्रह्मांड की प्रतिकृति हमारे शरीर में दिखाई देती है। उसी प्रकार से हमारे शरीर की प्रतिकृति हमारे शरीर के अलग अलग अंगों में दिखाई देती है। राइट। वही प्रतिकृति भी हम अपने अपने हाथों में देखेंगे, हमारे शरीर का प्रतिबिंब अपने हाथों में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, हमारे हाथों में हमारे शरीर की किस तरह से प्रतिबिंब है, किस तरह से हमारा शरीर हमारे हाथों में प्रतिबिंबित होता है, अभी इस चीज को हम लोग समझने वाले हैं। देखिए, सभी लोग हाथ ऐसे करिए, हमारे हाथ में 5 उंगली है। राइट, 5 उंगली है हमारे हाथों में, दूसरे हाथ में भी 5 उंगली है। पैर के भी उंगलियों की संख्या 5 ही है। एक अंगूठा है, 4 बड़ी उंगलियां हैं। राइट, एक अंगूठा है, 4 बड़ी उंगलियां हैं। अब इन 4 बड़ी उंगलियों में आप कुछ देखें ना, तो कुछ चीजें कॉमन मिलेगी, कुछ चीजें कॉमन मिलेगी। और क्या है वो कॉमन चीज, क्या है वो कॉमन चीज? तो देखिए, ये क्या है, क्या है, 1 2 3, एक उंगली में 3 ज्वाइंट, तो दूसरी उंगली में भी देखेंगे 3 ज्वाइंट है, तीसरी उंगली में भी देखेंगे 3 ज्वाइंट है, और चौथी उंगली में भी देखेंगे 3 ज्वाइंट है। राइट, तो इस तरह से हमारी चारों बड़ी उंगलियों में 3 3 ज्वाइंट मिलेंगे। राइट, 3 3 ज्वाइंट मिलेंगे। तो ये क्या है, इक्वल है। चारों बड़ी उंगलियों में 3 3 ज्वाइंट है, इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल है, समान है। दूसरी हाथ में भी देखेंगे उसी तरह से इक्वल मिलेगा। राइट, दूसरी हाथ में भी देखेंगे तो इसमें भी इक्वल मिलेगा। अब देखिए, हमारे 4 बड़ी उंगलियों में ज्वाइंट की संख्या 3 3 है, उंगलियों की संख्या 4 है। ठीक है, अभी हम लोग को ये ढूंढ के निकालना है कि हमारे शरीर के कौन से हिस्से में 3 ज्वाइंट है। थोड़ा सा ये मुझे बताइए चैट बॉक्स में, हमारे शरीर के कौन से हिस्से में 3 ज्वाइंट है। राइट, कौन से हिस्से में 3 ज्वाइंट है, हमारे शरीर के किस हिस्से में 3 ज्वाइंट मिलेंगे? देखिए, थोड़ा सा देखिए, खोज के ढूंढ के, कहां पर है 3 ज्वाइंट, कहाँ है? चैट बॉक्स में बताना है मुझे। ठीक है, चैट बॉक्स में बताना, मैं ओपन कर दे रहा हूँ चैट बॉक्स। ये देखिए, कर दिया। चलिए, चैट बॉक्स में बताइए मुझे, शरीर के कौन से हिस्से में 3 ज्वाइंट है? हैंड और लेग, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमारे हैंड और लेग में क्या है, 3 ज्वाइंट है। राइट, अभी देखेंगे, हमारे पहला कलाई, दूसरा कुहनी और तीसरा शोल्डर। राइट, उसी प्रकार के से इस हाथ में मिलेगा कलाई, कुहनी और शोल्डर। फिर पैर में देखेंगे उसी प्रकार, क्या है, क्या है, एंकल है, नी है और हिप है, 3 ज्वाइंट। ठीक है, हमारे हाथ और पैरों की संख्या मिला के 4, हमारी बड़ी उंगलियों की संख्या 4, और हमारे हाथ और पैरों में ज्वाइंट की संख्या 3, हमारी 4 बड़ी उंगलियों में ज्वाइंट की संख्या 3। कुछ चीजें समझ में आया कि हमारे हाथ और पैरों के सारे निशान 4 बड़ी उंगलियों में है। राइट, इन 4 बड़ी उंगलियों में है। तो 4 बड़ी उंगलियों में हाथ और पैरों के सारे निशान है। राइट, सारे निशान है। अभी हम क्या देखेंगे कि इसमें से हम लोगों ने ये जाना कि 4 बड़ी उंगलियां क्या है, हमारा हाथ और पैर है, हाथ और पैर है। तो इसमें से हाथ कौन सा, पैर कौन सा, हाथ कौन सा, पैर कौन सा, ये 4 बड़ी उंगलियां क्या है, हमारे हाथ और पैर। ठीक है, इसमें से हमारे हाथ के लिए कौन सी उंगली रहेगी, हमारे पैर के लिए कौन सी उंगली रहेगी, इसे मुझे समझना है। तो इसके लिए क्या करना है, देखिए, इसके लिए सिंपल टेक्निक है। क्या इसको उपयोग में लाते हैं, कैसे इसको उपयोग करते हैं? सिंपल टेक्निक है। जब हम जमीन पे खड़े होते हैं ना, तो हमारा पैर कहाँ रहता है, जमीन पे, हमारा हाथ कहाँ रहता है, हवा में झूलता है। राइट, राइट, तो अभी क्या करना है, इन 4 बड़ी उंगलियों को, इसको, एक हाथ को जमीन बनाना है, और 4 बड़ी उंगलियों को ऐसे टिका के देखना है, ऐसे टिका के देखना है। जब ऐसे हम टिकाएंगे तो देखेंगे 2 उंगलियां टच कर गई, 2 उंगलियां हवा में लटक रही है। राइट, 2 उंगलियां हवा में लटक रही है। दैट मीन्स क्या, जो हवा में लटक लटक रही है वो हाथ, और जो टच कर रही है वो पैर। सिंपल टेक्निक। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों क्या है, पैर का, और ये दोनों हाथ का। इन दोनों उंगलियों में पैर के निशान मिलेंगे, इन दोनों उंगलियों में हाथ के निशान मिलेंगे। क्या ये चीजें सभी को समझ में आया? यदि समझ में आया हो तो चैट बॉक्स में वाई लिख के मुझे बताइए। यदि ये चीजें समझ में आया हो तो चैट बॉक्स में मुझे वाई लिख के बताइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, सभी ने समझा। अभी किसी को नहीं समझ में आया हो ना, तो इसकी रिकॉर्डिंग ग्रुप में मिलेगी,
वहां आप दोबारा रिपीट करके इसको देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो चलिए, अभी हम लोगों ने हाथ और पैरों को लोकेट कर लिया, राइट, हाथ और पैरों को लोकेट कर लिया। जब इनमें से एक चीज कंफ्यूजन रहता है कि ये तो 2 उंगली है, ये भी 2 उंगली है, हाथ दो, पैर भी दो, लेकिन कौन से उंगली किस हाथ का और कौन सी उंगली किस पैर का हम कैसे जानेंगे, राइट, हम कैसे जानेंगे? इसके लिए सिंपल टेक्निक है क्या, कि देखिए प्रकृति ने दोनों उंगलियां एक साइज की नहीं दी है, छोटी बड़ी है, राइट, छोटी बड़ी है। इसको भी देखेंगे तो एक छोटा एक बड़ा, इसको भी देखेंगे तो एक छोटा एक बड़ा, राइट, छोटा बड़ा है। तो इससे हमें आसानी हो जाती है चीजों को समझने में कि कौन सी उंगली किस पैर का है। अभी इसमें क्या है, बड़ी उंगली जिस हाथ में हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जैसे इस हाथ के लिए यदि मैंने ट्रीटमेंट देना है तो बड़ी उंगली इसी साइड के पैर के लिए है, और ये बड़ी उंगली इसी साइड के हाथ के लिए, इसी हाथ के लिए, राइट, इसी हाथ के लिए। जस्ट अ मिनट। सॉरी, डिस्टर्बेंस। तो हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो बड़ी उंगली है वो सेम साइड के लिए, छोटी उंगली उल्टे साइड के लिए, राइट, छोटी उंगली उल्टे साइड के लिए। तो इस तरह से ये क्लियर हो जाता है कि जब बड़ी सेम साइड के तरफ की हाथ में ट्रीटमेंट देना है तो बड़ी उंगली का इस्तेमाल करेंगे, और यदि इस हाथ में ट्रीटमेंट देना है और दूसरे साइड के अंगों के लिए ट्रीटमेंट देंगे तो छोटी उंगली का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये इस साइड के पैर के लिए होगा, और ये इस साइड के इस हाथ के लिए होगा, ठीक है, और ये इसी साइड के पैर के लिए होगा, और ये इसी हाथ के लिए होगा। सिंपल टेक्निक, ठीक है। क्या ये चीजें सभी को समझ में आई? यदि आ गई हो तो चैट बॉक्स में मुझे वाई लिख के बता देंगे, यदि आ गई हो तो चैट बॉक्स में वाई लिख के बता देंगे। बहुत अच्छा, ठीक है, ठीक है। किसी को यदि अभी भी समझ में नहीं आया, कुछ चीजें यदि क्लियर नहीं हो पाई है, तो इसका रिकॉर्डिंग तो जाएगा ही ग्रुप में, ठीक है, दोबारा से इसको देख लेना है, चीजें क्लियर हो जाएगी, आपको क्लैरिटी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, हमने हाथ और पैरों के सारे निशान को देख लिया, समझ लिया, ठीक है, कहां पर है ये जान लिया, ठीक है। तो अभी इसमें से लोकेशन हम कैसे ट्रैक करेंगे? सिंपल टेक्निक है कि ये जो हमारा बीच वाला ज्वाइंट है ये हमारे कोहनी के लिए है, उसी तरह से ये जो बीच वाला ज्वाइंट है ये हमारे नी के लिए है। अभी ये नी है तो ये पिंडली होगा, ये पैर होंगे, और ये जंघा होगा। उसी तरह से इसमें ये आर्म होगा, बाह होगा, ये कलाई होगी, ये हाथ के लिए होगा। सिंपल, ठीक है, सिंपल। अभी इसको हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे कैसे ट्रीटमेंट देना है। ये चीजें हम लोग समझ लिया, हाथ और पैर के सारे लोकेशन कहाँ मिलेंगे, ये चीज हम लोगों ने समझ लिया। चलिए, अभी हम लोग चलते हैं 5वीं उंगली की ओर, 5वीं उंगली की ओर। अभी 5वीं उंगली में आप देखेंगे इसमें 2 ज्वाइंट है, राइट, इसमें 2 ज्वाइंट है। हमारे शरीर के कौन से अंग में 2 ज्वाइंट है? कौन से अंग में 2 ज्वाइंट है? बताइए जरा मुझे चैट बॉक्स में। जिस तरह से हम लोगों ने अभी हाथ और पैरों को समझ लिया था, उसी प्रकार हमारे शरीर के, हाँ, हेड में, बहुत अच्छा, हेड में कैसे? तो एक भाग यहाँ और एक भाग यहाँ, राइट, एक भाग यहाँ और एक भाग यहाँ, राइट। तो क्या है, गर्दन से नीचे कंधा तक एक भाग, और यहां से ऊपर हमारा हेड एक भाग, राइट। तो ये क्या हो गया, 2 पार्ट। उसी प्रकार से हमारे अंगूठे में 2 पार्ट हैं, हमारे अंगूठे में 2 पार्ट हैं। अभी क्या है, अभी क्या है कि हमारे अंगूठे का अग्रभाग, हमारे अंगूठे का अग्रभाग, ये क्या होगा, हमारे हेड के लिए, और ये नीचे वाला पार्ट क्या होगा, नीचे गले के लिए, गर्दन के लिए, ठीक है, गले के लिए, गर्दन के लिए। अभी हमारे अंगूठे के अग्रभाग में जिस तरह से हम लोगों ने हाथ और पैरों के सारे लोकेशन को ट्रैक किया था, क्लियर किया था, उसी प्रकार से अभी देखना है कि हमारे अंगूठे के अग्रभाग में हमारे माथे के सारे निशान कहाँ पर हैं, कैसे हैं, राइट। तो इसके लिए सिंपल टेक्निक है, क्या करते हैं, क्या करते हैं कि अंगूठे को ऐसे करना है और एक हाथ को यूं करके पास करके लाना है, ऐसे धीरे 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 करके पास लाइए। सभी लोग करके देखिए, सभी लोग करके देखिए, यूं करके पास लाइए और अपने माथे में सटाने का प्रयास करिए। देखिए, फेस में, जब फेस में सटाने का प्रयास करिएगा ना, तो सबसे पहले कुछ चीज है जो हमारी उंगलियों में टच होता है, देखिए टच करके,
क्या टच हुआ आपके हाथों में? क्या टच हुआ जरा मुझे बताइए चैट बॉक्स में, क्या टच हुआ आपके हाथों में? हमारे सर का कौन सा? नोज, बहुत बहुत अच्छा। नाक, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे माथे का नाक ही वो ऐसा भाग है जो सबसे उभरा हुआ है ना, सबसे उभरा हुआ भाग है, राइट, सबसे उभरा भाग, तभी तो सबसे पहले टच किया, राइट। तो अभी हम क्या देखेंगे, हमारे अंगूठे के अग्र भाग में एक उभरा हुआ भाग मिलेगा, राइट, एक उभरा हुआ भाग मिलेगा। अभी क्या करना है, थोड़ी सी हम लोग पेंटिंग डेंटिंग करते थोड़ा सा सीखते हैं पेंटिंग, चलिए हाँ क्या करेंगे, उस अंगूठे के उभरे हुए भाग के ऊपर मार्किंग करेंगे, राइट, उस अंगूठे के उभरे हुए भाग के ऊपर थोड़ी सी मार्किंग करना, ऐसे मार्क करना है। मार्क करके दिखाइए मुझे कैमरे में, थोड़ा दिखाइए कितने लोगों ने किया, अच्छे से किया है, दिखा दीजिए मुझे कैमरे में। देखिए कुलवंत कुलवंत धावन जी ने कर लिया, नीरज शर्मा जी ने कर लिया, और रीना जैन ने कर लिया, और उषा सिंधे जी ने कर लिया, और किसी ने किया? कांता जी ने किया, वर्षा जी ने किया, और किसी ने किया? संजय संजय मदन संजय मदन जी ने किया, प्रदीप वर्मा जी ने किया, और पंचानन पटेल जी ने किया, और किसी ने किया? संतोष रुकाड़े जी ने किया, और किसी ने किया हो? प्रमिला जी ने किया, और किसी ने किया है तो दिखाइए मुझे कैमरे में। अंकुर सिंगल जी ने किया, बहुत अच्छा। और किसी ने किया है? सीमा देवी जी ने किया, और किसी ने किया? कैमरे में दिखा दीजिए मुझे हाथ में। दीपाली जी ने कर लिया, ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब आपका तो नंबर लिखा हुआ है, नाम कैसे बोलूं मैं? 1007 आपने भी कर लिया। दूसरे स्क्रीन में देखूं थोड़ा, अर्चना चौबे जी ने किया, और किसी ने किया है? राजपाल सिंह जी ने किया है। बाकी लोगों का कैमरा बंद है, उसका नाम मैं कैसे बोलूं, राइट। अभी जिसका नाम छूट गया है, पूजा गुप्ता जी ने किया। अभी जिसका नाम छूट गया है उन सभी ने किया। अभी क्या है, सभी का नाम मैं लेने लगूं तो क्लास नाम लेते लेते खत्म, राइट। इसलिए सभी ने किया, जिसका नाम मैंने नहीं लिया बुरा ना माने, सभी का मैंने नाम ले लिया एक साथ, सभी ने किया, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोगों ने नाक को लोकेट कर लिया, नाक को लोकेट कर लिया, नाक की ठुड्डी हमने बना ली, कहाँ पर है? अंगूठे के अग्रभाग में। अभी नाक हमारा यहाँ से ऊपर की ओर जाता है, उसके ऊपर एक लाइन दे देंगे, सभी लोग दीजिए, उसके ऊपर एक लाइन दे देंगे, उसके ऊपर एक लाइन दे देंगे यूं करके, ठीक है, यूं करके एक लाइन दे देंगे, ठीक है। अभी नाक जहां पर इंड हुआ उसके दोनों साइड हमारी आंखें हैं, दोनों साइड हमारी आंखें हैं, तो आंख बना देना है, दोनों आंखें बना देना है ऐसे करके, दोनों आंखें बना देना है, ठीक है, दोनों आंखें बना दिया, ठीक है। तो आंख बन गया, नाक बन गया, मुंह जो कभी चुप नहीं रहता, ना कुछ खाते पीते रहेगा या तो बड़बड़ बड़बड़ करते रहेगा, उसका काम ही है बोलना। हाँ, जहां जहां 10 लोग जमा हो गए, मुंह कभी चुप रह के दिखा दे, नहीं चुप रहेगा, कुछ ना कुछ बोलेगा, राइट। या तो कुछ खाता रहेगा। मैं देखता हूँ कभी कभी ट्रेन में सफर में जाता हूँ ना, लोगों को खड़ा रहने की जगह नहीं है लेकिन मुंह चल रहा है उसका, मुंह चल रहा है, या तो कुछ ना कुछ खा रहा है वो, राइट। तो ये मुंह का स्थान कहाँ है? तो नाक के नीचे, जस्ट नाक के नीचे मुंह बनेगा, यूं करके, ये देखिए ऐसे बन गया, ऐसे मुंह बन गया, नाक बन गया, दोनों आंखें बन गई, राइट, आंखें बन गई। रहा कान, तो कान कहाँ है? अभी आंख के पैरेलल थोड़ा सा पीछे जाएंगे और उससे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो हमारा कान मिलेगा, ठीक है, कान मिलेगा। उसी प्रकार जहां पे हमने आंख बनाई है उसके पैरेलल आना है, उससे थोड़ा सा नीचे आना है, वहीं पे हमारा कान बनेगा। जैसे ये कान हमने बना दिया, ये कान कहाँ पर आता है? तो आप देखेंगे कि जहां पर हमारा नाखून खत्म होता है ना, नाखून जहां पर खत्म होता है, जैसे यहाँ नाखून खत्म हुआ, तो इसी के पैरेलल में इस जगह पर हमारा कान आया। और कान कहाँ रहेगा? इधर से डार्क स्किन, इधर से लाइट स्किन, इधर से डार्क स्किन, इधर से लाइट स्किन, इसके बीचों बीच, ठीक है, यहाँ पर हमारा कान है। दोनों साइड में कान बना दिया, दोनों साइड में कान बना दिया, नाक बना लिया, मुंह बना लिया, दोनों आंखें बना ली। अभी क्या है? आंख के ऊपर ललाट, आंख के ऊपर ललाट, तो आंख के ऊपर दो लाइन देनी है, आंख के ऊपर दो लाइन देनी है, ये देखिए, आंख के ऊपर दो लाइन देनी है ऐसे करके, राइट, ऐसे करके, तो ये हमारा फोरहेड बन जाएगा, फोरहेड बन जाएगा, ठीक है। बचपन में ऐसा बनाते थे, बहुत अच्छा अंजलि जी। ठीक है, अभी क्या है, हमने ललाट बना लिया, ठीक है, ललाट बना लिया। अभी हमारा टॉप ऑफ हेड, जब हम लोग सीधा खड़े होते हैं ना तो हमारा सर का ऊपरी भाग बहुत कम दिखाई देता है, काला काला दिखाई देता है, बाल रहते हैं, है ना।
तो जो दो दो लाइन हमने दिया है, इसके टिप पे जो है इसको हम लोग कलर कर देते हैं। ये हमारा बाल बन गया, राइट, ये हमारा बाल बन गया। ये देखिए, ये हमारा बाल बन गया। जब ऐसे करेंगे तो जस्ट लुक लाइक हेड, हमारे माथे की तरह दिखाई देगा, राइट, हमारे माथे की तरह दिखाई देगा। अभी कितनी आसानी से आप सभी ने सर के सारे अंगों को अंगूठे के अग्रभाग में देख लिया, राइट। तो चलिए अभी इसको थोड़ा हम लोग पीडीएफ के माध्यम से, स्लाइड के माध्यम से देखते हैं। कहां पर है हम लोग देखते हैं, किस तरह से दिखाई देता है ये हम लोग देखते हैं। ये देखिए, पीडीएफ यदि दिखाई दे तो मुझे चैट बॉक्स में यस लिख के या वाई लिख के मुझे बता देंगे। मैं जस्ट शेयर कर रहा हूं। क्या पीडीएफ सभी को दिखाई दिया? यदि दिखाई दिया हो तो चैट बॉक्स में मुझे वाई लिख के बता देंगे। दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया? दिखाई दिया, ठीक है, दिखाई दिया। चलिए, दिखाई दे दिया, ठीक है। अभी क्या है कि हमने अंगूठे में सभी चीजों को किस तरह से अभी बनाया था, उस चीज को पहले देखेंगे। ये देखिए, ये हमारे अंगूठे के अग्रभाग में माथा है, राइट, हमारे अंगूठे के अग्रभाग में माथा है। हमने माथे को देख लिया, माथे को देख लिया। ये देखिए, ये हमारा अंगूठे में माथा बन गया। अभी अभी उसके नीचे क्या आएगा? गला। उसके नीचे क्या आएगा? गला। तो गला कहां पर आएगा? इस वाले भाग में, इस वाले भाग में। ये देखिए, उसके नीचे, जस्ट उसके नीचे गला है, यहाँ पर गला है। ये देखिए, ये हमारा नेक का एरिया, गला, गर्दन, ठीक है, गला। तो गले से संबंधित समस्याओं के लिए हम लोग इस जगह पे ट्रीटमेंट देंगे। अभी हम लोग ट्रीटमेंट करके देखने वाले हैं, ठीक है। उससे नीचे, गले से नीचे क्या आएगा? गले से नीचे क्या आएगा? चेस्ट। क्या आएगा? चेस्ट, राइट। गले से नीचे क्या है? चेस्ट है। जिस प्रकार हमारे माथे में, हमारे माथे में सबसे उभरा हुआ भाग यदि कुछ था, वो हमारा नाक था। उसी प्रकार हमारे शरीर के, हमारे शरीर के, हमारा बॉडी का सबसे उभरा हुआ भाग यदि कुछ है तो हमारा चेस्ट है। वो अलग बात है कि हम लोग खा पी के तुरंत इतना फुला लेते हैं कि उस पर प्लेट रख के नाश्ता भी कर लिया जाए, राइट। वो अलग बात है कि हम लोग तोंद फुला लेते, पेट फुला लेते। लेकिन वास्तविक नेचुरल तरीके से यदि देखा जाए तो हमारा चेस्ट हमारे शरीर का उभरा हुआ भाग है, राइट। अभी गले के नीचे हम हाथों में जब देखेंगे कि हाथों में प्रकृति ने गले के नीचे जस्ट एक उभरा हुआ भाग दिया है, यूं करके देखिए, यहाँ पे उभरा हुआ भाग दिया है, राइट। यहाँ से नीचे आएंगे तो ये उभरा हुआ भाग, ये क्या है? हमारे चेस्ट का एरिया है, राइट, हमारे चेस्ट का एरिया है। तो चेस्ट के सारे ऑर्गन इसी में मिलेंगे, इसमें मिलेंगे। देखिए कैसे मिलेंगे, हम लोग देखते हैं पीडीएफ के माध्यम से। ये देखिए, ये यहाँ पे चेस्ट आ गया, इसके नीचे ये चेस्ट आ गया, चेस्ट के दोनों भाग, चेस्ट के दोनों भाग, राइट, दोनों भाग। यहाँ पे दोनों लंग्स आ जाएगा, दोनों लंग्स आ जाएगा, बीच में हार्ट आ जाएगा, हार्ट आ जाएगा, और इसी में दोनों ब्रेस्ट भी रहेंगे। कहाँ रहेंगे, किस जगह पे रहेंगे? तो देखिए, क्योंकि ब्रेस्ट से संबंधित परेशानियां बहुत आजकल आने आने लगी है, तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। ये दोनों हमारे ब्रेस्ट रहेंगे, ये दोनों हमारे ब्रेस्ट रहेंगे। तो ब्रेस्ट से संबंधित समस्याओं के लिए हम इस जगह पे ट्रीटमेंट देते हैं। जो ब्रेस्ट लम्प्स बनता है ना, स्तन में गांठें बनना, उसके लिए हम इसके ऊपर ट्रीटमेंट देते हैं। तो नेचुरल तरीके से वो ठीक होता है। यदि हमने इसके ऊपर अच्छे से रेगुलर मसाज किया तो कभी गांठ बनेगी ही नहीं, राइट, कभी गांठ बनेगी ही नहीं। तो ये हमारा चेस्ट कंप्लीट। अभी चेस्ट के नीचे कौन सा भाग है, शरीर का कौन सा भाग है? चेस्ट के नीचे कौन सा भाग आएगा हमारा, हमारे शरीर में चेस्ट के नीचे कौन सा भाग है? थोड़ा चेस्ट चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। चेस्ट के नीचे शरीर का कौन सा अंग आ रहा है, कौन सा भाग आ रहा है? चैट बॉक्स चालू है? तो मैंने बंद तो नहीं किया? हाँ चालू है। अस्टमक, बहुत अच्छा। पेट है, राइट, पेट है चेस्ट के नीचे, जस्ट चेस्ट के नीचे पेट है, ठीक है। तो पेट, अब पेट कहां पर है, किस तरह से है, चलिए उसको हम लोग देखते हैं किस जगह पर आएगा। देखिए, जब अंगूठे को, अंगूठे और चेस्ट वाले एरिया को यदि हम लोग उठा के घुमा के लगा देना तो इस तरह से, कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है कि ये ऊपर का भाग हमारा
सिर का हो गया, ये नीचे का भाग हमारा गला का हो गया, यहाँ से नीचे का भाग हमारा चेस्ट का हो गया, और इधर सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन आ जाएंगे, और यहाँ पर दोनों हाथ आ गया, ये दोनों पैर आ गया, पूरा शरीर इसी में कंप्लीट, पूरा शरीर इसी में कंप्लीट। राइट, तो किस तरह से पेट है, कहाँ पर पेट है, चलिए उसको हम लोग देखते हैं। ये देखिए, इस जगह पर पेट दिखाई देगा हमारा, यहाँ पर पेट है, यहाँ पर पेट है, इस जगह पर पेट है। ठीक है, पेट के जस्ट बगल में स्प्लीन आएगा, स्प्लीन आएगा, ये देखिए यहाँ पे स्प्लीन आ गया। राइट, यहाँ पे स्प्लीन आ गया। दूसरे साइड में इधर इधर गाल ब्लडर और लीवर, गाल ब्लडर और लीवर। दूसरे साइड में चेस्ट की एरिया की ओर स्प्लीन मिलेगा, और बाहर की साइड में गाल ब्लडर और लीवर मिलेगा। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर गाल ब्लडर, लीवर, स्टमक, पेट और डियोडेनम, तीनों चारों कंप्लीट। इसके नीचे पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज है। ठीक है, तो पैनक्रियाज कहाँ है, डियोडेनम से लगा हुआ, डियोडेनम से लगा हुआ। ये डियोडेनम ही वो जगह है जहां पर हमारे सारे पाचक रस भोजन में मिलते हैं, हमारे सारे पाचक रस जाके भोजन में मिलते हैं, जिससे हमारा भोजन अच्छे से डाइजेस्ट होता है। और सारे डक्ट आके सारे पाचक रस के डक्ट आके उसी जगह पे मिलते हैं, पैनक्रियाज के माध्यम से स्प्लीन का, और पैनक्रियाज का, और हमारे गाल ब्लडर का, सभी का डक्ट आके यहाँ पे मिलता है, पाचक रस यहाँ मिलते हैं। फिर यहाँ से होके हमारे इंटेस्टाइन में भोजन जाता है, पेट में पचने के बाद हमारे इंटेस्टाइन में भोजन जाता है। तो इसके आगे का भाग जो रहेगा वो क्या है, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइनल एरिया, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारी चीजें, ये सारी चीजें। ये स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम से लग के स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया, यहाँ से भोजन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, इधर घूम के जो बचा कुचा अनाज है लार्ज इंटेस्टाइन के माध्यम से घूम के एनएस के माध्यम से बचा कुचा बाहर, बाहर। तो इस तरह से सामने के सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन यहाँ पे कंप्लीट हुए। देखिए यहाँ पर एक फैक्ट है, मालूम है हमारे देश में बहुत सारे लोग खैनी खाते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं। राइट, और खैनी जो लोग खाते हैं ना, आप उनको देखेंगे कि सुबह सुबह उठेंगे और ले खैनी बनाएंगे, थप्पे भी मारेंगे, उसके बाद कहेंगे अब आप, हाँ अब मैं जा रहा हूँ, अब उनको मौसम आ जाता है। राइट, वो उनके दिमाग में ये चलता है कि जब तक मैं खैनी नहीं खाऊंगा मुझे मोशन नहीं आएगा। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि जाने अनजाने में उसने क्या किया, अपने अक्यूप्रेशर के उन बिंदुओं के ऊपर प्रेशर दिया है जहां पे डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर प्रेशर दिया, और बोलता है मैं खैनी खाता हूं इसलिए जाता हूँ। है, ये फैक्ट है। लोगों को भले इसके बारे में पता ना हो, मैंने कहा था ना क्लास के शुरुआत में कि लोगों को पता हो ना पता हो, लेकिन वो अक्यूप्रेशर कर रहे हैं। राइट, अभी देखिए कथाओं में तालियां बजाना क्या है, ये अक्यूप्रेशर का एक पार्ट है। राइट, अभी सभी को समझ में आ गया होगा कि तालियां बजाने से कितना फायदा होता है। राइट, तो इस तरह से क्या है कि जो खैनी खाते हैं उनको बोलो ना आप कि आप खैनी बना के किसी और को खिला दो ना, आपको आ जाएगा। राइट, आपको आ जाएगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, खाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वैसे भी आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि आप, आपके शरीर में जो चीज हो रहा था वो ऑलरेडी हो रहा है, अब खाओगे तो भी, नहीं खाओगे तो भी आएगा। राइट, तो ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। तो कितने लोग क्लास को एंजॉय कर रहे हैं, जो लोग एंजॉय कर रहे हैं लिखेंगे MY, मजा आ गया, MY चैट बॉक्स में लिखिए। मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग क्लास बोरिंग तो नहीं लग रहा, मजा तो आ रहा है ना क्या है, क्लास को जब हम लोग इंजॉय फुल बना के करते हैं, जब हम लोग मजे में सीखते हैं, हंसते खेलते सीखते हैं, वो चीजें कभी याद नहीं रहती, मतलब कभी भूलते नहीं, हमेशा के लिए याद रहती है। अब जो बोरिंग तरीके से सीखते हैं ना, वो चीजें कभी याद नहीं रहती, याद करना भी नहीं पड़ता है, मतलब याद करने का मन भी नहीं करता। राइट, तो इसीलिए क्लास को जो भी हम लोग जिस इस विधा को सीखने के लिए आए हैं, यहाँ पे जमा हुए हैं, कम से कम इसको इतना इंजॉयफुल तरीके से सीखना है कि हम भूले नहीं, याद रहे हमें हमेशा, है ना, याद रहे हमें हमेशा। तो चलिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन को हम लोगों ने कंप्लीट किया, डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन को हम लोग, शरीर के सामने से जो अंग थे उसे हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, उसे हम लोगों ने अपने हाथों में देख लिया। ठीक है, अभी दोस्तों यहाँ पे लगभग 130 लोग हैं। मैंने क्या कहा था कि शुरुआती बीमारियों को गंभीर और असाध्य बनने से पहले हम इस विधा के माध्यम से रोक देंगे, इसे आगे नहीं बढ़ने देंगे। यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो लोग चाहते हैं कि इससे आगे भी थोड़ा सीख लेना चाहिए,
इससे आगे भी थोड़ा सीख लेना चाहिए, ताकि हमारे घर में अननेसेसरी बीमारियां जो आती है उससे बचा जाए। कितने लोग चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं एक्चुअली में लिखेंगे मी, मी। मैं देखना चाहता हूँ जस्ट कितने लोग सीखना चाहते हैं आगे की क्लास, नेक्स्ट लेवल की चीजें, नेक्स्ट लेवल की चीजें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। हर किसी के घर में चिकित्सा विभाग होना चाहिए। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी हमारे पुराने स्टूडेंट भी होंगे शायद, मैंने देखा था किसी किसी को। देखिए मंजित कौर जी दिखाई दे रहे हैं, माधुरी सलूंके जी दिखाई दे रहे हैं। ये लोग, इन लोगों ने कोर्स को किया, नेक्स्ट वाले जो नेक्स्ट लेवल वाली कोर्स है, एटलीस्ट नेक्स्ट लेवल वाले जो कोर्स हैं उनको कर लेना चाहिए। उससे क्या है कि ना तो हम बीमार रहेंगे, ना तो घर में किसी को बीमार होने देंगे। यदि कोई बीमार हो भी रहा है तो हम उसको बचा लेंगे कि रुको, तुमको बीमार नहीं होना है, तुम्हें स्वस्थ रहना है एटलीस्ट। ठीक है, क्या होता है हम बीमार पड़ते हैं, अननेसेसरी पैसे जो हमारी जेब से हम खर्चा नहीं करना चाहते फिर भी खर्चा करना पड़ता है। क्यों? जान की बात है ना, जान की बात है ना। मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। माधुरी जी बताइए कैसा लग रहा है आपको सीख के, कैसा लग रहा है आपको सीख के? 12 बजे की क्लास आपने करी ना, बताइए। ये नमस्ते सर। जी जी नमस्ते। नमस्ते। मैं सबको बताना चाहती हूँ कि ये एक्यूप्रेशर का जो क्लास है बहुत ही फायदेमंद है। जैसे कि मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम था, एसिडिटी का प्रॉब्लम था। मैंने फ्री वाला कोर्स किया था, तब आपको पूछा था कि एसिडिटी के लिए कौन सा पॉइंट है, आंखों के लिए कौन सा पॉइंट है, आपने बताया था। उसी टाइम मुझे रिजल्ट आ गया। और मैंने एडवांस का कोर्स किया। हर एक सेशन बहुत 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 फायदेमंद है, सबने करना चाहिए ऐसे मुझे लगता है। जी मैं जी तो मेरे सभी दोस्तों को ये क्लास में सभी फ्रेंड्स लोगों को यहाँ पे जुड़वा दूंगी। जी बहुत जी। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो ठीक, मच। ठीक है। जी मंजीत कौर जी थोड़ा अनम्यूट करिए। हाँ सर, मुझे भी ना बहुत अच्छा लगा। पहले दिन से मैं चाहती थी और भी आगे करना, लेकिन मेरी कुछ प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम जो मैं नहीं कर पा रही। मेरे को ऐसा लग रहा है कि सर से बात करके डायरेक्ट ऑफलाइन जाके ज्वाइन कर लूँ, सीख लूँ और सबकी सेवा करूँ। सर मेरे को इसमें ही बहुत मतलब क्या अच्छा एज लग है, रहा है। क्या एज मेरे है को आपकी? बहुत मन है कि मतलब एक सेकंड में किसी की प्रॉब्लम दूर कर लूं, मेरे को ऐसा लगता है। और आपकी पहले से एज क्या है? मतलब जब मैं पढ़ती थी तब भी मेरे को साइंस का बहुत शौक था, लेकिन पापा जी क्या बोले, रोटियां ही तो बनाना है, क्या करना है, लेकिन शौक मेरे को बहुत था। तो अभी भी अरे है ऐसा, लेकिन नहीं कर पा। फील अरे होता है भारत बहुत कि क्या भारत करूँ की क्या महिलाएं केवल रोटियां नहीं बनाती, देश की नहीं। हाँ। राष्ट्रपति भी बनती है। राइट, देश की राष्ट्रपति, हमारे देश की राष्ट्रपति एक महिला है, ऐसा नहीं भूलिए, है ना? ठीक है, बहुत अच्छा। कहाँ से हैं आप? कौन मैं? हाँ, मैं कल्याण, अच्छा कल्याण, मुंबई। बॉम्बे हूँ। अच्छा, तो क्या एज है आपकी? मेरी एज 70 सर। 77। इस एज में भी आप सीखने की ललक रखते हैं, बहुत अच्छा, सल्यूट है आपको। बहुत शौक है मेरे को, ऐसा लगता है कि मैं ना एक एक सेकंड में सबको ठीक कर दूं। बेचारे रास्ते में कुछ टेढ़े चलते आपने हैं आपने कुछ तो वो रिजल्ट लिया रो कि रहे नहीं? आपने रिजल्ट लिया कि नहीं कुछ? रिजल्ट। हाँ सर, बहुत सारे। पहले तो मेरा खुद का ही, जो मैंने अच्छा। आपको करंट का बताया, वो हुआ। और ये घर वालों को तो भरोसा नहीं, उन पे मैं ट्राई भी नहीं करती हूँ। लेकिन मेरा पोता है, जब भी उसको मतलब ऐसा कुछ होता है तो उसको मतलब क्या अधिकतर गले का ही प्रॉब्लम होता है कभी कभी, तो हम्म उसके ऊपर ट्राई करती हूँ और झट से ठीक हो जाता है। वो पहले हम्म। बोलता नहीं मैं दवाई लूंगा, बोला ठीक है तू ले ले, जब थक जाएगा तो फिर मेरे को बता देना। और ऐसे ठीक है, तो ऐसे मैंने बहुत सारे रिजल्ट देखे हैं सर, मैंने खुद ठीक है, से। ठीक है, ठीक है, ठीक है, और बहुत अभी अच्छा। ये जो ऑरिक्यूलर है, मेरे पास सीड्स वगैरह तो नहीं है, लेकिन मैं ये जो करती हूँ ना, एकदम हल्कापन महसूस होता है मेरे को। और मैं ठीक है, सुबह वेरी सुबह गुड। करती ठीक। हूँ। मतलब वो 20 टाइम छोड़ना पकड़ना, मतलब प्रेस रिलीज वो सब। 7 चक्रास को तो मैं करती हूँ, फिर वो जो आपने हस्त मुद्रा बताए उसमें करती हूँ। और जूसेस का किया मैंने सर, मैंने बहुत कुछ मतलब अपने को ट्राई किया और रिजल्ट बहुत अच्छे। ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये है, मैंने ये चीज इसलिए इन लोगों से सुनवाया क्योंकि भी ट्यूसडे के इवनिंग से नई बैच स्टार्ट होने वाली नेक्स्ट लेवल की। ये जो आप लोग अभी कर रहे हैं ये लेवल 1 की क्लास है। लेवल 2 की क्लास जो है ट्यूसडे से शाम को 7 बजे शुरू होने वाली है। ये क्लास 12 दिन की होती है, 12 डेज की होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एडवांस एक्यूप्रेशर ट्रेनिंग। तो उसपे हाथों के सभी बिंदुओं की जानकारी मिलती है, एडवांस एक्यूप्रेशर के सारे पॉइंट हम सीखेंगे। हाथों के सामने पीछे जो एडवांस एक्यूप्रेशर के पॉइंट है वो हम लोग सीखते हैं। हम लोग अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए अलग अलग जूस थेरेपी का फार्मूला सीखते हैं। साथ में बॉडी के जो अपने हमने बोला ना, हमने TCM, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन,
जो 12 अंगों का नस नस खोज के निकाला, मेरिडियन चैनल के मास्टर पॉइंट, जिसके माध्यम से लगभग लगभग 300 बीमारी को दूर कर सकते हैं। ये चीज को सीखते हैं। हम अलग अलग योग मुद्राओं के माध्यम से शरीर की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए जानते हैं। साथ ही हम अपनी एज ए थेरेपिस्ट काम करने के लिए, कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं हम इस क्षेत्र में अपना करियर बनाए, थोड़ा सा अपना काम करके कुछ अर्निंग भी करें। तो काम करने के लिए एज ए थेरेपिस्ट हमारे अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, इसके ऊपर बातचीत होती है। प्राकृतिक चिकित्सा के 10 मूलभूत सिद्धांतों के ऊपर हम बातचीत करते हैं। फिर हम बात करते हैं कि क्योंकि ये सारी बीमारियों के बारे में, जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं, ये लाइफस्टाइल डिजीज है। हमारे गलत खान पान रहन सहन तरीके के कारण हमारे बॉडी में आती है। तो हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए? चूंकि हम लोगों ने अपने कल्चर को भुला दिया। क्यों भुला दिया? हम लोग इंपोर्ट की हुई चीजों को पसंद करते हैं, अपने देश की चीजों को पसंद नहीं करते, इसलिए भुला दिया। राइट? तो हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, हमारी जीवनी शक्ति क्या कहती है, हमारा प्राणवायु क्या कहता है, हमें कैसे जीने के लिए कहता है, इन चीजों के बारे में जानते हैं। मतलब बायोक्लॉक को समझते हैं, अपने बॉडी के बायोक्लॉक को समझते हैं, उसके अनुसार जीना हम लोग सीखते हैं। ठीक है? उसके अलावा WHO FDA सर्टिफाइड कर्ण बिंदु चिकित्सा, कानों में लगभग लगभग 100 से प्लस बिंदु हैं पूरे कान में। इन कान के सभी बिंदुओं की जानकारी आप सभी को इस क्लास में मिलने वाली है। ये 12 डेज की क्लास रहती है, ना केवल 12 डेज। मैं तो देखता हूँ कि जो लोग मेरे पास अगस्त जून में ज्वाइन किए थे पिछले साल 2024 में, अभी भी वो लोग आके क्लास करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं कभी भी दोबारा फी नहीं लेता। एक बार फी लिया, लाइफ टाइम के लिए आप हमारे मेंबर हैं। कभी भी क्लास को रिपीट करनी है, कुछ कंफ्यूजन है, डाउट से आके आप लोग इस चीज को कर सकते हैं। और टोटल सभी चीजों को मिला के इसकी फी मात्र 2499 है, 2499 रुपया। ठीक है? 2499 रुपया। और इस चीज को आपको पे करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजना रहेगा और मैं आपको उसका पेड ग्रुप का लिंक दूंगा, वहां पे आप ज्वाइन करेंगे, क्लास को आप स्टार्ट कर सकेंगे। जिन लोगों ने मन बनाई है फटाफट अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म करेंगे तुरंत, है ना? देखिए, बुकिंग एटलीस्ट कंफर्म करनी है। जो लोग के पास, मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास अटेंडम पैसे नहीं रहते। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास ऐसे आते हैं, सर अभी पैसे नहीं, 500 रुपये पे करो, बुक करो, एक दिन बाद आप पेमेंट कर देना, चलेगा, कोई नहीं। ठीक है? तो इस तरह से करके भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। मैं इसका जस्ट जो है आप लोग को ये दे देता हूँ, बारकोड दे देता हूँ। ये देखिए, इस बारकोड में आपको पेमेंट करनी रहेगी। इस बारकोड में आपको पेमेंट करनी रहेगी। यूं तो 2499 आपको वेबसाइट पे भी वही मिलेगा, एप्लीकेशन में भी वही मिलेगा। 500 रुपये का डिस्काउंट है, 2499 आपको इस पे पे करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है। मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है, इसी नंबर पे भेज देना है। मैं आपको पेमेंट का पेड ग्रुप का लिंक दे दूंगा, वहां पे आप आके ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है? ठीक है? जस्ट इंफॉर्मेशन देना था, मैंने दे दिया। इसकी स्क्रीनशॉट लेके रख ले, क्लास के दौरान आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है? चलिए, तो हाँ तो करिए ना, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, बस स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ठीक है? बुक आप अभी कर लेंगे तो क्या है, कंफर्मेशन हो जाए। इसके साथ में एक चीज मैं और बता देता हूँ, जो लोग अभी क्लास के दौरान पेड करेंगे, जो लोग क्लास के दौरान अभी पेमेंट करेंगे, मतलब क्लास चलते चलते पेमेंट करेंगे, उनको एक एक्यूप्रेशर की किट गिफ्ट की जाएगी। 440 440 रुपये का ये गिफ्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसके लिए कोई पैसे नहीं देने। ठीक है? कोई पैसे नहीं देने, इवन कुरियर चार्ज भी मैं दूंगा। ठीक है? जो लोग अभी बुक करेंगे, एटलीस्ट 500 पे करके बुक कर लिया, रेस्ट पेमेंट आप शाम तक कर लीजिए, कल कर लीजिए, चलेगा। ठीक है? अब इससे ज्यादा मैं क्या करूं, मैंने इतना ऑप्शन आपको दे दिया। ठीक है? चलिए, अभी शरीर के सामने के सारे ऑर्गन को हम लोगों ने देख लिया। शरीर के सामने को हम लोगों ने देख लिया। ठीक है? अभी शरीर के पीछे के जो ऑर्गन है उसे हम लोग लोकेट करते हैं। शरीर के पीछे जो ऑर्गन है उसे हम लोग लोकेट करते, कहाँ है ये हम लोग देखते हैं। ठीक है? स्क्रीनशॉट नहीं ले पाई ले लीजिए, मैं दोबारा दिखा दे रहा हूं। ये देखिए, दोबारा दिखा दे रहा हूं। तो शरीर के पीछे के ऑर्गन हम लोग अभी लोकेट करना सीखेंगे, कहां पर है, कैसे है। तो शरीर के पीछे कौन कौन सा ऑर्गन है, शरीर के पीछे कौन कौन सा ऑर्गन है, जरा मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए, कौन कौन सा ऑर्गन है शरीर के पीछे, कौन कौन सा ऑर्गन है। स्वागत है सुबोध जी आपका। ठीक है दीपाली जी, अभी क्या है कि शरीर के पीछे जो जो ऑर्गन है, कौन कौन से ऑर्गन है, थोड़ा चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, मैं देखना चाहता हूँ। किडनी, बहुत अच्छा, और बैकबोन, बहुत अच्छा,
बहुत अच्छा। और क्या है? एक अंग और है, बताइए क्या है वो? क्या है वो? ब्रेन। ब्रेन भी हमारे शरीर के पीछे है, रीढ़ की हड्डी के ऊपर रखा हुआ रहता है। हाँ, हमारा सर जो है रीढ़ की हड्डी के ऊपर रखा हुआ है। यहाँ सामने क्या है? आंख कान नाक मुंह सारे अंग हैं। पीछे के साइड में यहाँ पर ब्रेन है, जो रीढ़ की हड्डी के ऊपर रखा हुआ है, जिसके कारण हमारी शरीर जो है चलती है। ये हमारे शरीर का क्या है? राजा है। यहीं से कमांड जाता है पूरे शरीर को, तब कुछ हम लोग कर पाते हैं, सब कुछ कर पाते हैं। राइट, सब कुछ हम लोग कर पाते हैं। तो ये आवश्यक है कि हमारे हमारे शरीर के पीछे जो अंग हैं वो जानना। क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ये, तीनों की तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। देखिए, पूरा ब्रह्मांड, ना केवल हमारा शरीर बल्कि पूरा ब्रह्मांड 8 तत्वों से मिलकर बनी है। कौन कौन से तत्व हैं? तो भूमिरापो अनलो वायु खंग मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यम में मन्ना प्रकृति अष्टधा। ये 8 प्रकार की भिन्ना प्रकृतियां हैं जो मेरी परा शक्तियां से चलती है। ऐसा बोला गया। क्या है 8 प्रकार की? तो पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। राइट, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, मन बुद्धि और अहंकार। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये तो दिखाई देने वाले तत्व हैं, मतलब जिसे हम लोग देख पाएंगे। ये हमारा शरीर 5 तत्व दिखाई देने वाला। लेकिन इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर भी है जो मन बुद्धि अहंकार से बनता है, जिसे हम लोग देख नहीं पाते, जिसे हम लोग देख नहीं पाते। क्या बोल रहे सुनीता जैन जी? हैंडेज किया आपने? सर सर नमस्ते सर। जी। सर मैंने फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर किया हुआ है। अगर अभी आपकी क्लास ज्वाइन करती हूँ तो मुझे ये 3,000 वाली फीस जमा करनी होगी क्या? 2499 करनी है, 3000 नहीं करनी है। ठीक है, अच्छा, 2499 वाली 24 करनी सुनेंगे। पड़ेगी, उसके 24 बाद सुनेंगे। ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ हाँ, 24 सुनेंगे आप, देखिए। जी सर, थैंक यू थैंक यू। तो ये 5 तत्व से बन के जो शरीर हमारा बनता है वो हमें दिखाई देता है। राइट। जी जी, इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, डोंट बी वरी। रिकॉर्डिंग में मिलेगी, पीडीएफ में मिलेगा। जो पीडीएफ में दिखा रहा हूँ ना, वो भी मिलेगा आप लोगों को, वो भी मिलेगा आप लोगों को। और सर्टिफिकेट में मिलेगा। कैसे मिलेगा मैं बताने वाला हूँ अभी। ठीक है, मैं बताने वाला हूँ अभी। तो 5 तत्वों से बनी हुई ये शरीर जो दिखाई देती है, जिसे हम लोग स्थूल शरीर बोलते हैं, ये हमें दिखाई देता है इसके कारण। और 3 तत्वों से मिलकर जो बना शरीर, सूक्ष्म शरीर, जो माइक्रो एलिमेंट से बनता है, मन बुद्धि अहंकार से बनता है। मालूम है, जब किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, अननेचुरल डेथ, आयु पूरी हुई नहीं, उसकी डेथ हो गई, उसकी डेथ हो गई, तो क्या है वो? क्या है वो? उसका शरीर जो दिखाई देने वाला शरीर था वो नहीं रहा, लेकिन सूक्ष्म शरीर है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भूत। वही भूत है। हम लोग डरते हैं कि ये भूत है, बहुत पावर है। जिसके पास शरीर नहीं है उसके पास पावर है, बताओ। जिसके पास शरीर ही नहीं है उसके पास पावर है। जिसके पास शरीर है वो कहता है मुझे, मेरे अंदर पावर नहीं है। राइट। हम डरते हैं उससे, बिना शरीर वाले, बिना शरीर वाले व्यक्ति से। राइट, बिना शरीर वाले व्यक्ति से। उसके पास माइक्रो एलिमेंट रहते हैं, मन बुद्धि अहंकार है बस। राइट। इसीलिए क्या होता है, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर है ना, किसी भी व्यक्ति के शरीर में वो घुस सकता है, क्यों? सूक्ष्म शरीर में है। राइट। मर्ज हो सकता है दूसरे व्यक्ति के शरीर में। इसीलिए लोग डरते हैं कि वो कहीं हमारे शरीर में ना घुस जाए। इसीलिए लोग डरते हैं, डरने का यही कारण है। राइट। तो देखिए, ये जो 5 तत्व यदि बिगड़ते हैं तो हमारे शरीर में शारीरिक क्लेश आते हैं, दैहिक क्लेश आते हैं, जो हमें दिखाई देने वाला कष्ट होता है। और जब 3 तत्व बिगड़ते हैं तो हमारे अंदर मानसिक क्लेश आता है, जो हमें दिखाई नहीं देता। मानसिक क्लेश आता है जो हमें दिखाई नहीं देता। तो मानसिक क्लेश को ठीक करने के लिए हम लोग योगा मेडिटेशन की क्लास लेते हैं। शारीरिक कष्ट को दूर करने के लिए हम लोग एक्यूप्रेशर और अन्य प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अवधेश सिंह जी बात कर सकते हैं। अभी तीसरा पार्ट क्लास का, अभी तो पहला पार्ट हम लोग का कंप्लीट हुआ। ठीक है, पहला पार्ट अभी हम लोग का कंप्लीट हुआ। अभी हम लोग दूसरा पार्ट जो है जस्ट अभी स्टार्ट करने वाले। पहले इसको कंप्लीट कर दूं, फिर दूसरा पार्ट जो प्रैक्टिकल का क्लास है वो भी हम लोग स्टार्ट करने वाले। ठीक है, तो पहला इसका जो थ्योरी है वो कंप्लीट करूं, फिर दूसरा स्टार्ट करेंगे, फिर तीसरा स्टार्ट होगा। ठीक है, पहले पार्ट कंप्लीट होने के बाद 2-3 मिनट का ब्रेक दे दूंगा, ताकि किसी को पानी पीना हो, किसी को कुछ चाय वगैरह लेना हो। पेमेंट कर लिए, कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिए। ठीक है, पेमेंट के लिए जो बातचीत करनी है आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो क्या करना है? अभी हमने कहाँ पे बातचीत किया था? हाँ, ये तत्वों के ऊपर बातचीत मैं कर रहा था। तो 5 तत्व जो है हमारे,
उन 5 तत्वों में से यदि सबसे अधिक कोई तत्व हमारे शरीर में है तो वो क्या है? आप ना केवल अपने शरीर की बात करेंगे, बल्कि आप पृथ्वी में देख लीजिए ना, छोड़िए पूरी ब्रह्मांड की बात, हम लोग पूरी ब्रह्मांड नहीं घूमे, हम लोग क्षुद्र जीव हैं, छोटे मोटे जीव हैं, हमें नहीं पता पूरी ब्रह्मांड की बातें, लेकिन एटलीस्ट पृथ्वी को तो जानते हैं जहां पर हम लोग रहते हैं। पृथ्वी में आप देखेंगे तो जल ही जल है ना, 30% भागों में बाकी सारे एलिमेंट मिलेंगे और 70% भाग में केवल जल ही जल मिलेंगे। उसी प्रकार हमारे शरीर में भी 30% बाकी सारे एलिमेंट मिलते हैं और 70%, 70% केवल जल ही जल रहता है। यूं तो जब किसी को जलाया जाता है तो 100 ग्राम भी नहीं होगा वो, राइट, वो 100 ग्राम भी नहीं होगा, राइट। तो ये क्यों? क्योंकि 70% जो है जल है, वो सूख जाता है, बस बन के उड़ जाता है। बाकी सारे 30% एलिमेंट जो सूख के थोड़ा सा होता है ना, थोड़ा सा होता है। तो ये क्या है, 70% वर्कलोड हमारे बॉडी में यदि कोई संभालता है, मालूम है वो कौन है? किडनी। किडनी जो हमारे शरीर के पीछे है, राइट, हमारे शरीर के पीछे है। तो किडनी का क्या इंपॉर्टेंस है, किडनी का क्या इंपॉर्टेंस है, मैंने इसलिए इतना घुमाया ताकि सभी को समझ में आया। ठीक है, ठीक है, कर दीजिए अवधेश जी, अब 1000 रुपया डाल सकते हैं, बाकी अमाउंट आप कल डाल दीजिएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इतना घुमाया ताकि इसकी इंपॉर्टेंस सभी को समझ में आए कि किडनी का क्या इंपॉर्टेंस है, राइट, किडनी का क्या इंपॉर्टेंस है, ये सभी को समझ में आए। देखिए, जिसके पास, अभी अविदेश जी ने बोला 1000 रुपया कर देता हूँ, कोई नहीं, जिसके पास 1000 नहीं है 500 भी आप करके एटलीस्ट बुक कर सकते हैं। बाकी का पेमेंट करने के लिए आप लोगों को कल तक का समय रहेगा। ठीक है, कल भी आप करेंगे तो चलेगा, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। मैं ये नहीं करता वो 15 मिनट का टाइमर लगा के, जो 15 मिनट के अंदर करेंगे उसी के लिए है, जो नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, मैं नहीं करता वो। ये फी है, आपको यही देना है, आज दे दे कल दे दे, चलेगा, नो इशू। एटलीस्ट बुक कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए अपना सीट, क्योंकि 25 सीट रहते हैं इसमें। ठीक है, इस क्लास के लिए 25 सीट ही रहते हैं, 26 नहीं लेता मैं, इसीलिए 25 इसलिए लेता हूँ ताकि पुराने स्टूडेंट भी आते हैं ना, तो संख्या बढ़ेगी तो मैं, अब सवाल भी तो आते हैं ना, मैं क्लास के अंत में 10 मिनट का टाइमिंग रखता हूँ सवाल जवाब के लिए, ताकि जो लोग कुछ सीख रहे हैं उसकी कुछ कंफ्यूजन हो तो वो दूर हो। मैं हर क्लास में देता हूँ ये चीज, ताकि उसकी कंफ्यूजन ना रहे, वो अच्छे से सीख पाए, इसीलिए मैं ये देता हूँ। ठीक है, ताकि 25 लोग रहेंगे, पुराने लोग भी आएंगे, तो 30-35 लोग मिला जुला के होते हैं, तो सभी के सवालों का जवाब एटलीस्ट अच्छे से मिलेगा, सभी लोग अच्छे से सीख पाएंगे, इसलिए 25 सीट रखता हूँ, उससे ज्यादा नहीं रखता। ठीक है, तो जो लोग करना चाहते हैं 500 दे के अपना पे करके सीट कंफर्म कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो अमाउंट बचेगा वो आप कल तक करेंगे, नो इशू, चलेगा, कोई नहीं। ठीक है, और जिसके पास है वो पूरा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किसी को पेमेंट लिंक चाहिए तो वो भी मैं दे दूंगा, मिल जाएगा, मैं दे दूंगा। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करता हूँ, मैं पेमेंट लिंक बना के सभी को दे दूंगा। ठीक है, चलिए, अभी क्या है, अभी क्या है कि हम लोगों ने किडनी के इंपॉर्टेंस को समझा, किडनी कितना महत्वपूर्ण है हमारी बॉडी में। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर 70% वर्कलोड है, हमारे बॉडी की 70% वर्कलोड को वो संभालता है, राइट। इसीलिए किडनी के ऊपर हम सभी को ध्यान देना चाहिए। क्लास के अंत में आज किडनी को हम लोग कैसे स्वस्थ रखें वो मैं फ्री में देने वाला हूँ, फ्री में इसका टिप्स देने वाला हूँ। क्लास को हम लोग कैसे, हम अपनी किडनी को हम लोग कैसे स्वस्थ रखें, इसका मैं देने वाला हूँ। ठीक है, ठीक है, तो चलिए, अभी किडनी को हम लोगों ने समझा। देखिए, उसी प्रकार हमारे बॉडी में, उसी प्रकार हमारे बॉडी में एक अंग और है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक अंग और है बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या है वो? क्या है वो? रीढ़ की हड्डी। आप देखेंगे रीढ़ की हड्डी जो है ना, रीढ़ की हड्डी जो है, रीढ़ की हड्डी में ही हमारे बॉडी के सारे अंग जुड़े हुए हैं, हमारी बॉडी के सारे अंग जुड़े हुए हैं। आप देखेंगे रीढ़ की हड्डी में ही, रीढ़ की हड्डी में ही हमारा हाथ लगा हुआ है, हमारा पैर लगा हुआ है, और हमारे बॉडी के सारे अंग उसी में लगे हुए हैं, उसी में लगे हुए हैं। तो इस तरह से रीढ़ की हड्डी का जो इंपॉर्टेंस है वो भी कम नहीं है, वो भी बहुत है, रीढ़ की हड्डी का भी इंपॉर्टेंस बहुत है। इसीलिए आवश्यक है कि हमें रीढ़ की हड्डी के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए।
यदि हमने रीढ़ की हड्डी के ऊपर ध्यान दिया, उसके ऊपर समय दिया, उसको इंटरनल हीलिंग का अंदर से हील करने का समय दिया, तो क्या होगा कि हमारी बॉडी की सारे अंग स्वस्थ रहेंगे, सारे अंग स्वस्थ रहेंगे। सतीश जी मैंने दिया पेमेंट, लिखिए, देखिए दे दिया मैंने, ठीक है। जिसको पेमेंट लिंक से करना रहेगा वहां से कर देंगे, हो जाएगा वहां से, ठीक है। तो इसीलिए आवश्यक है कि रीढ़ की हड्डी को भी हम इंटरनल हीलिंग के लिए कुछ ना कुछ समय दें, कुछ ना कुछ समय दें। और ये समय हम लोग कहाँ से देते हैं, कैसे देते हैं? देखिए, जब हमारी लाइफस्टाइल की जब हमारी क्लास होगी ना बायो क्लॉक की, तो वहां पे आप लोग इसको कैसे इंटरनल हील करें इसके बारे में जानेंगे। क्यों? क्योंकि रीढ़ की हड्डी से ही सारे अंग हमारे कनेक्टेड रहते हैं। रीढ़ की हड्डी से ही हमारे, मालूम है हमारी रीढ़ की हड्डी में कितनी नसें होती है? 33 मिलियन नसें होती है। क्यों? क्योंकि वही 4 नसें जाती एक अंग के लिए, ब्रेन को जाएगी, फिर नस को जाएगी, फिर वहां से उस पॉइंट को जाएगी जहां पर हम लोग जहाँ ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये एक अंग के लिए 4 नसें होती है, और पूरे बॉडी में हमारे ब्लड को सप्लाई करने के लिए उसकी अलग नसें हैं। इस तरह से 33 मिलियन नसें हमारे रीढ़ की हड्डी में रहता है। और पंचतत्व के बारे, ये क्लास जो है ना, ये पंचतत्व को ही रिलेट है, पंचतत्व से ही रिलेटेड है, ठीक है। थेरेपिस्ट अब्दुल अहमद जी, ठीक है, ये पंचतत्व से ही रिलेटेड है। 5 तत्वों को बैलेंस करने का ही ये फॉर्मूला है एक्यूप्रेशर, ठीक है। अभी हम लोग इस चीज को आगे समझेंगे, नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग अच्छे से समझेंगे कैसे 5 तत्वों को बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो रीढ़ की हड्डी का भी इंपॉर्टेंस कम नहीं है। उसी प्रकार ब्रेन ब्रेन को भी ब्रेन का भी इंपॉर्टेंस कम नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रेन जो है हमारी पूरी बॉडी को चलाता है, राइट। तो इस तरह से हमारे शरीर के पीछे जो भी अंग हैं उसका इंपॉर्टेंस कम नहीं है, उसका इंपॉर्टेंस कम नहीं है, ठीक है। उसका इंपॉर्टेंस कम नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हमारे शरीर के पीछे पाए जाने वाले अंग, सामने की अपेक्षा पीछे पाए जाने वाले अंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए ना, कार में मालिक पीछे बैठता है, ड्राइवर और उसके को ड्राइवर आगे बैठेंगे, राइट। मालिक पीछे बैठेगा ताकि उसका को ड्राइवर आके पीछे से गेट खोले और मालिक आराम से उतरे। उसी प्रकार हमारे बॉडी में भी हमारे बॉडी का मालिक, मतलब ब्रेन हो, रीढ़ का हड्डी हो या किडनी हो, कहाँ है? हमारे शरीर के पीछे है, आगे नहीं है, राइट, आगे नहीं है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन कहाँ पर है? हमारे हाथों में। चलिए अभी हम लोग उसको लोकेट करते हैं। फिर थोड़ा सा हम लोग 2-3 मिनट के लिए ब्रेक लेंगे, जिसको पेमेंट करनी रहेगी, जिसको कुछ चाय पानी पीनी रहेगी, थोड़ा सा अपना ले लेंगे। फिर 5 मिनट में लोग क्लास स्टार्ट कर देंगे। क्लास बंद नहीं होगी, क्लास चालू ही रहेगी, लेकिन अरे मिस होने वाली प्रॉब्लम है दीपाली जी, कहाँ मिस होगी? मैंने कहा कि क्लास को आप रेगुलर रिपीट करिए ना। क्लास को जो लोग एक बार ज्वाइन कर लेते हैं, रेगुलर रिपीट करते हैं, मिस होने की चांस ही नहीं है यहाँ कुछ, कभी कुछ मिस नहीं होती। पूछिए, देखिए मंजीत कौर जी बता रही हैं, देखिए बता रही हैं, इन्होंने कभी मिस किया? जो मिस किया दोबारा रिपीट किया कि नहीं, बताइए आप। वो कितने बजे सर, आता है? जी बताइए। हाँ सर, वो जो बता रहे थे सुबह उसका पैर नहीं उठ रहा है, वो सब। तो सर वो बैक में वो मटर की पट्टी, वो मैंने बताया, और ये अंगूठे के पीछे मेथी की हाँ पट्टी, ऐसा मैंने देखिए, उनको अभी मैसेज अभी किया है। अभी अभी ये सारी बातें करेंगे ना तो नए स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा। मैं वो चीज हम लोग बार बार, मैं ये पूछ ओके रहा था सर। कि आप क्लास को हाँ रिपीट कर रहे हैं ना? छूट रहा है क्लास, उसको रिपीट कर रहे हैं ना? दीपाली जी प्रश्न कर रहे हैं कि छूटेगा, सो रिपीट कर रही है ना हाँ हाँ हाँ। बार बार? जब तक समझ में नहीं आता है तब तक रिपीट करने का। हाँ, तो ये चीज मिलेगा दीपाली जी, ठीक है, सोचने हाँ, का नहीं, अगेन एंड अगेन। ठीक है, ठीक है। तो अभी हम लोगों को शरीर के पीछे के अंगों को लोकेट करना है। चलिए उसे लोकेट करते हैं, कहाँ पर है, किस जगह पर है, तो ये देखिए। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग मिलेगी। मैं तो बोला शुरू क्लास के शुरुआत में ही बोला कि इसकी रिकॉर्डिंग भी मिलने वाली है, पीडीएफ में मिलने वाली है, और सर्टिफिकेट में मिलने वाला है। कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, मैं अभी बताऊंगा। ये देखिए, हमारे हाथ के पीछे, हमारे अंगूठे का अग्रभाग, यहाँ पर हमारे सामने के सारे ऑर्गन हम लोगों ने देखा। तो अंगूठे के नाखून के नीचे ये जो स्थान है, इस जगह पर ब्रेन होता है। यहाँ पर देखिए, ये जो है ये ब्रेन है, ठीक है, ये ब्रेन है। ब्रेन से नीचे रीढ़ की हड्डी होती है,
ब्रेन से नीचे रीढ़ की हड्डी होती है। ये देखिए, ये रीढ़ की हड्डी यहाँ से आगे, यहाँ से यहाँ तक देखिए सर्वाइकल का एरिया आया, यहाँ से यहाँ तक जो है थोराइसिस, थोराइसिस का कुछ वर्टिब्रा इसमें आएगा, यहाँ से इधर लंबर आएगा और नीचे सेक्रल और कॉक्सिक्स। ठीक है, तो रीढ़ की हड्डी के चारों पार्ट और ब्रेन हमारे हाथों में कहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, ब्रेन है, इसके नीचे यहाँ पर सर्वाइकल है, यहाँ से यहाँ हमारा थोराइसिस है, थोराइसिस का कुछ पार्ट यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ लंबर हो गया और इधर कॉक्सिक्स जेल और सेक्रल, सेक्रल और कॉक्सिक्स। ठीक है, तो इस तरह से रीढ़ की हड्डी टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक रीढ़ की हड्डी। ठीक है, रीढ़ की हड्डी, यहाँ पर ब्रेन, यहाँ पर ब्रेन। अभी जहां पर हमारा थोराइसिस और लंबर मिलता है उस जगह पर किडनी होता है, उस जगह पर किडनी होता है। देखिए कहां पर मिलता है, किस जगह पर मिलता है, ये हम लोग हाथों में लोकेट करते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये जो है किडनी है, कहां पर है, इस जगह पर लंबर और थोराइसिस जहां पर मिला उसी जगह से किडनी कनेक्टेड होती है। ठीक है, किडनी कनेक्टेड होती है, ये देखिए इस जगह पर हमारी किडनी रहेगी। तो किडनी को लोकेट करने के लिए सबसे सिंपल फार्मूला क्या, उंगली को यहाँ पर लगाएंगे, थोड़ा सा दबा के नीचे लाएंगे, एक जगह पर आके हमारी उंगली रुक जाएगी, मतलब इन दोनों उंगलियों की हड्डियां जहां पर आके मिलती है ना, जस्ट उसी जगह पर किडनी का लोकेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर किडनी का लोकेशन होता है, इस तरफ से इन दोनों उंगलियों के बीच में जहां पर मिलती है उसी जगह पर किडनी का लोकेशन होता है, इस जगह पर। ठीक है, ये दोनों जो लोकेशन होगा वो किडनी का होगा, एक यहाँ दूसरा यहाँ, एक यहाँ दूसरा यहाँ। ठीक है, तो दोनों किडनी यहाँ पर है। तो रीढ़ की हड्डी, ब्रेन, किडनी हम लोगों ने देख लिया। शरीर के आगे से, शरीर के पीछे से, ऊपर नीचे सब जगह से जो अंग हैं हमारे, हम लोगों ने हाथों में अच्छे से लोकेट कर लिया। क्या सभी को अच्छे से समझ में आया, क्या सभी को अच्छे से समझ में आया? यदि समझ में आया चैट बॉक्स में वाई लिख के मुझे जवाब दीजिए, थोड़ा मैं भी देखूं सभी लोग समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, थोड़ा मैं देखना चाहता हूँ, थोड़ा मैं देखना चाहता हूँ। बहुत अच्छा, सभी लोग समझ रहे हैं, क्लास को सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अभी यहाँ पर कंप्लीट होता है हम लोगों का पहला पार्ट, राइट, हम लोग का पहला पार्ट। अभी दूसरा पार्ट जस्ट 5 मिनट में हम लोग स्टार्ट करेंगे। किसी को पानी पीना है, किसी को थोड़ा चाय पानी लेना है, किसी को पेमेंट करने के लिए कुछ करना है, तो 5 मिनट का ब्रेक, फिर हम लोग 5 मिनट में जस्ट स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, तो 5 मिनट के लिए रुकते हैं, क्लास बंद नहीं रहेगी,